खबर के साथ इंडी गठबंधन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। ममता का इंडी गठबंधन को एक बड़ा झटका, जिसमें ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। बंगाल में ममता अकेले चुनाव लड़ेंगी, ये उनकी तरफ से ऐलान किया गया है। ममता बनर्जी का बड़ा बयान, जिसमें पश्चिम बंगाल में उन्होंने कहा है कि वो खुद ही अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। लोकसभा चुनाव उनके तरफ से अकेले लड़ा जाएगा। मेरा कोई प्रस्ताव नहीं माना गया, यानी इंडी गठबंधन के अंदर मेरे किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया, माना नहीं गया, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। टूट गया इंडी गठबंधन, ये बड़ा बयान इस वक्त ममता बनर्जी की तरफ से। और बांग्ला में हम जब इंडिया का मीटिंग करते हैं, इंडिया नाम हमने दिया, लेकिन मेरे का दुख का बात है ये कहने का। हम जब मीटिंग में जाते हैं, हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। हमको बहुत असम्मान मिलते हैं, लेकिन तब भी जितना लीडर है रीजनल पार्टी को, मैंने क्या बोला, रीजनल पार्टी को इलेक्शन रीजनल पार्टी के ऊपर छोड़ दो, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, और 300 सीट में आप अकेला लड़ो, हम मदद कर देगा, हम आपका कोई सीट में हम नहीं लड़ेंगे। तो ममता बनर्जी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि देखिए भाई, जिस इंडी गठबंधन की बात की जाती है, इंडी गठबंधन का नाम उनकी तरफ से दिया गया, उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता है, ये कहती नजर आई ममता बनर्जी। और यही बड़े दुख की बात है, कह रही हैं कि ऐसी परिस्थिति में मैं अपने मन को मारकर भी इंडी गठबंधन के लिए काम कर रही हूं, साथ जुड़ी हुई हूं, लेकिन जिस जगह पर क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, क्षेत्रीय दलों के हाथ में कमान होनी चाहिए, लेकिन मेरे सुझाव को, मेरी बातों को माना नहीं जा रहा है। और नाराजगी खुलकर जाहिर करते हुए उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर जीतन राम मांझी के बयान से जुड़ी हुई। जीतन राम मांझी ने कहा है कि 25 जनवरी तक बिहार में खेला होगा। मांझी अपने पहले के बयान पर कायम है। उन्होंने इससे पहले भी ये बयान दिया था कि भाई थोड़ा इंतजार कीजिए, 25 जनवरी तक बिहार में कुछ बड़ा होगा, कुछ खेला हो जाएगा। तो अब भी उस बयान पर जीतन राम मांझी कायम है। सीएम नीतीश और जेडीयू को लेकर जीतन राम मांझी की तरफ से, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये बयान दिया गया। एनडीए में आने का फैसला बीजेपी को करना है कि नीतीश कुमार को लिया जाए या न लिया जाए। भी बोल रहे हैं कि 22 जनवरी नहीं, 20 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी के बीच में बिहार में कोई खेला होना है। और कौन खेला होगा ये अब देखिए आगे। हमको भेज नहीं दिया गया, हमको तो उन्होंने सीधे कहा कि भाई आप मर्ज कर जाइए और नहीं तो बाहर जाइए। अब इसके बीच में हो सकता है उनकी कूटनीतिक चाल हो, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये जरूर मैं कहा है कि अगर भाजपा के शीर्षस्थ नेतागण नीतीश कुमार जी को अपने फोल्ड में एक्सेप्ट करते हैं, बुलाते हैं, न्योता देते हैं, तो कम से कम जीतन मांझी विरोध नहीं करेगा। तो जीतन राम मांझी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया और इस बयान के साथ उन्होंने तारीख तो बता ही दी थी। उन्होंने कहा कि 25 जनवरी के बाद बड़ा खेला होगा, कोई ना कोई बड़ा खेला 25 जनवरी के बाद आपको होता हुआ दिखेगा। आज ही जेडीयू से खेला की शुरुआत हो सकती है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि भाई 25 जनवरी तो इसके बाद तो होगा ही, लेकिन उसकी शुरुआत देखिए आज से ही हो सकती है। जो हमने कहा था कि खेला होवे, खेला होई और खेला होके, तो आप देखिएगा कि 25 तारीख के बाद कोई न कोई खेला होगा। हम तो समझते हैं कि आज जो उनका वेटनरी कॉलेज के प्रांगण में जो बैठक हो रही है नीतीश कुमार जी के, कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर, हो सकता है यहाँ से भी कुछ खेला शुरू हो। तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बार बार कह रहे हैं कि खेला तो होना सुनिश्चित है, खेला होकर ही रहेगा। अब तारीख जो 25 जनवरी की उनकी तरफ से बताई गई थी, उसकी शुरुआत वो कह रहे हैं कि आज से ही हो जाएगी। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र,
आज का दिन अपने आप में ऐतिहासिक है। कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जा रही है, 100वीं जन्म जयंती का समारोह। हर दल की तरफ से अपने अपने तरीके से उनके अपने आप को उनसे ज्यादा करीब बताने वाले, उनके पद चिन्हों पर चढ़ने वाले की होड़ नजर आती है। और हमारे साथ शैलेंद्र, आपसे सवाल लूं उससे पहले हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी जी जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, आपका बहुत स्वागत। और सबसे पहले तो यही कि जीतन राम मांझी बड़े जोर देकर कह रहे हैं कि भाई खेला होने वाला है। आपको भी लगता है कि ये खेला हो सकता है? आप लोग सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं या उधर से किसी तरह का सॉफ्ट कॉर्नर आपको दिख रहा हो? नहीं, देखिए, हमारी चिंता के केंद्र में, चिंता और चरित्र में बिहार की जनता है। हम बिहार को लेकर के चिंतित हैं और मोदी और महात्मा, बिहार की जो धरती है, महावीर और महात्मा की धरती पर मोदी जैसे नेतृत्व के महान नेतृत्व होते हुए भी हमने लगातार नीतीश कुमार को आगे रखा था, इसलिए कि हमारी चिंता के केंद्र में बिहार था। और आज भी हमारी चिंता के केंद्र में बिहार है। हम सरोकार की राजनीति करते हैं, सरकार बनाने की राजनीति नहीं करते हैं। आज देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म जयंती है और उनको भारत रत्न देकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीधा संपर्क संबोधन का जिस तरह से नरेंद्र मोदी परिचय देते आए हैं, उस ढंग से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो चिंता है और चरित्र है वो बिहार की जनता है। हमारी प्राथमिकता में बिहार है। ठीक, धनंजय जी, मैं उसी प्राथमिकता के हवाले से पूछ रही हूँ, उसी चिंता के मार्फत पूछ रही हूँ कि क्या इसकी संभावना, इसकी गुंजाइश जरा भी आपको दिखती है कि अगर बिहार की जनता के हित में फैसला लेना हो तो नीतीश कुमार का स्वागत किया जाएगा? देखिए, निर्णय तो राजनीतिक पार्टियों में शीर्ष स्तर पर लिए जाते हैं, लेकिन हम इतना बात के लिए आपको आश्वस्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरू से सरकार की नहीं सरोकार की राजनीति की है, तो सरोकार की राजनीति हमारी प्राथमिकता में थी, है और सदैव रहेगी। दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है आज तक निरंतरता के साथ, हम उसी रास्ते पर चलेंगे और उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। धनंजय जी, ममता बनर्जी का एक बयान अभी उनकी तरफ से जो दिया गया, कहा गया कि भाई इंडी गठबंधन जो है वो खत्म हो गया, टूट गया है, क्योंकि इंडिया नाम उनकी तरफ से दिया गया, उनका प्रस्ताव कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, उनकी कही हुई बातों को कोई सुनता नहीं है, उन्हें कोई सम्मान नहीं देता है और इसीलिए अब वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। देखिए, ये तो होना ही था। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और जो कुनबा जोड़ा गया था इसमें आपस में विसंगतियों और विडंबनाओं के बीच, विद्रुपताओं के बीच का ये गठबंधन था। जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जीवन भर लड़े हैं वो कौन सा मूल्य के कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ में हाथ मिलाकर खड़े हैं? तृणमूल कांग्रेस यानी ग्रास रूट कांग्रेस। कांग्रेस को ग्रास रूट की पार्टी ही नहीं मानती। धनंजय जी, इसको ऐसे क्यों ना देखें कि ममता बनर्जी और लेफ्ट ये साथ साथ एक गठबंधन में कैसे? क्योंकि उसी के खिलाफ तो ममता बनर्जी बंगाल की सियासत कर रही हैं। देखिए, वही तो कह रहा हूं मैं लगातार कि एक दूसरे से खिलाफ जो दूरियों पर बना हुआ गठबंधन था, और इंडी गठबंधन को हिंदी से भी प्रॉब्लम था, और हिंदी को स्थापित करने वाले और सरकार में लाने वाले आज जन्म जयंती कर्पूरी ठाकुर की, वहाँ तमाम विसंगतियां थी, विद्रुपताएं थी, उसमें कैसे चलेगा? और कांग्रेस बिना वजह के कुल्हाचे मार रही है। तो कांग्रेस की स्थिति ये है कि कांग्रेस एक समय में विशेष दल होता था, आज शेष हो गया। आज इस चुनाव के बाद उसके राजनीतिक अवशेष भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि सभी को पता है कि जो राजनीति की रफ्तार चल रही है वो किस रास्ते पर चल रही है। सनातन सत्य, सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना हो रही है, और ये सबको दिख गया है कि अब सभी को ये पता है कि नरेंद्र मोदी नीति सरकार का। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि अब ये डर है जो सबको अब अलग अलग कर रहा है, खुद के अंदर की अपनी महत्वाकांक्षाएं इतनी है कि उन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, इसीलिए अब इस तरह के बयान जो हैं वो सामने आने लगे हैं। लेकिन ममता बनर्जी का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय गिरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ इस वक्त आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत आपका। मृत्युंजय जी, बार बार जीतन राम मांझी कह रहे हैं, हालांकि आपकी तरफ से बार बार ये कहा भी जाता है कि उनकी बातों को आप बहुत गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई बिहार में 25 जनवरी के बाद खेला होगा और उसकी शुरुआत आज से ही होगी। देखिए, कोई खेला वेला नहीं होना, जो खेला होना था वो खेला हो गया। वो बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब जो लोग खेला की बात कर रहे हैं वो 2024 में जो दिल्ली में खेला होना है, भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है, वही खेला होना है। बाकी सब खेला बिहार में खत्म हो चुका है, बीजेपी का खेल खत्म हो चुका है।
मृत्युंजय जी, फिर आपको नहीं लगता है कि जिस इंडी गठबंधन के साथ आप नरेंद्र मोदी के सामने एक चुनौती रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ममता बनर्जी ने जैसे कह दिया है कि वो अब अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, तो एक बड़ा झटका इस इंडी गठबंधन को ये है? देखिए, इस पूरे खबर की मुझे जानकारी नहीं है। अब उन्होंने क्यों कहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, क्या है कारण? मृत्युंजय जी, मैं जरा एक बार आपको वो बयान सुनवा देती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है। बड़ी असहज सम्मान वाली स्थिति में वो रहती हैं, लेकिन क्या करें, देश के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ता है। जरा एक बार वो बयान जरा चलाइए और मृत्युंजय जी को सुनाइए, ये बयान क्या है ममता बनर्जी का। बांग्ला में हम जब इंडिया का मीटिंग करते हैं, इंडिया नाम हमने दिया, लेकिन मेरे का दुख का बात है एक कहने का, हम जब मीटिंग में जाते हैं हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। हमको बहुत असम्मान मिलते हैं, लेकिन तब भी जितना लीडर है रीजनल पार्टी को, मैंने क्या बोला, रीजनल पार्टी को इलेक्शन रीजनल पार्टी को ऊपर छोड़ दो, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, और 300 सीट में आप अकेला लड़ो, हम मदद कर देगा, हम आपका कोई सीट में हम नहीं लड़ेंगे। और मृत्युंजय जी, आपने अगर ये बयान सुन लिया तो मेरा इसीलिए ये सवाल था कि क्यों ये असम्मान वाली बात, क्यों कि उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, उनकी कोई बात नहीं मानी जा रही है? ऐसी कौन सी बात उनकी तरफ से कही जा रही थी जो मानी नहीं जा रही है, सुनी नहीं जा रही है? नहीं, देखिए, उन्होंने जो बातें कही है, इस पर इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल के नेता जब बैठेंगे तो उनकी सारी बातों पर चर्चा होगी और ममता दीदी अंततः इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगी, बीजेपी के खिलाफ ही रहेंगी। ये तो तय है कि भाजपा को हराने के लिए वो संकल्प ले रही है। यानी कि आपको अभी भी उम्मीद है कि नहीं भाई, ये जो कहा जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक दबाव वाली बात है, वो अपनी बात रखना चाह रही है और उसके लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है? हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके की अब कर्पूरी ठाकुर को जैसे ही सम्मान दिए जाने की बात सामने आई, उसके बाद जेडीयू के लहजे में बड़ी नरमी नजर आती है, इसीलिए शंका पैदा भी होती है कि क्या अब मधुर वाले संबंध शुरू तो नहीं हो गए हैं? जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं कि उसकी शुरुआत आज से होने वाली है, तो क्या सचमुच ऐसा ही आपको बिहार की फिजाओं में दिख रहा है? देखिए, बिहार में यह चर्चा जो है आम है कि क्या कोई नीतीश कुमार फिर से निर्णय लेने जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने कई बार इस तरीके का निर्णय लिया है और लोगों को चौंकाया है। फिलहाल जो जीतन राम मांझी का बयान है, उनके बयान को बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले कई दिनों से वे लगातार इस तरीके का बयान दे रहे हैं। आज भी भाजपा की ओर से बड़ा कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है और कर्पूरी जयंती मनाई जा रही है। कल शाम में कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न की घोषणा की जाती है और आज इतना बड़ा कार्यक्रम। हमारे साथ भाजपा के नेता ऋतुराज सिन्हा भी यहाँ पर मौजूद हैं, राष्ट्रीय टीम के नेता हैं। ये बताइए कि क्या सीधे तौर पर ये सवाल है कि जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि बिहार में खेला होगा, आपको लगता है कि खेला होगा बिहार में? अगर आप ध्यान से घटनाक्रम को देख रहे हैं तो खेला तो हो गया है खेला। नीतीश कुमार को लेकर के बयान दिया जा रहा है, संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार क्या आप लोग के साथ फिर आ सकते हैं? क्या कोई ऐसी परिस्थिति भी बन रही है, क्योंकि आप लोग कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देते हैं, उसके बाद जदयू का जो बयान आता है वो काफी नरमी भरा बयान होता है? देखिए, मैं भविष्यवाणी तो करता नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि नीतीश कुमार जी ने लंबे समय से कर्पूरी जी को भारत रत्न देने का एक डिमांड रखा। बिहार की जनता के मन में ये डिमांड था, जो नीतीश कुमार जी के मुंह से निकल रहा था, और सालों साल तक इस डिमांड पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर आज उस पर किसने कार्रवाई की है तो एक पिछड़े का बेटा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब हुआ तो उन्होंने भारत रत्न देने का काम किया है। और मुझे लगता है कि जहां नीतीश कुमार जी की डिमांड सही होती है,
वहां केंद्र सरकार और मोदी जी उनका साथ जरूर देते हैं। लेकिन ये क्या लगता है आपको कि भारत रत्न के बहाने संबंध मधुर होने के आसार हैं? देखिए, जहां तक मैंने पहले भी इस बात की चर्चा की कि जो बिहार के हित में है, बिहार के जनमानस की बात है, उसको नरेंद्र मोदी जी समझते हैं। जो बिहार की शैलेंद्र, जनता जरा की डिमांड पूछिए, है, उसको अगर देखते बिहार हुए के हित में कर्पूरी नीतीश ठाकुर कुमार को जी साथ लेना सम्मानित पड़े तो करने क्या का बीजेपी काम तैयार है? उचित समय पे हुआ है। और नीतीश कुमार जी की ये बात, लेकिन ऋतुराज जी, एक सवाल ये उठता है कि क्या बिहार के हित में नीतीश कुमार से फिर समझौता करना पड़े भाजपा को, तो क्या भाजपा इसके लिए तैयार है? देखिए, ये आज का दिन इस पे टिप्पणी करने का नहीं है। मुझे लगता है कि ये समझने वाली बात है कि आज के बीच में जो पिछड़ा समाज है वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। वो समझता है कि राम की बात हो या राष्ट्र की बात हो, तरक्की की बात हो या पिछड़ा समाज की बात हो, न्याय करेगा तो नरेंद्र मोदी ही करेगा। तो बिल्कुल बीजेपी के लोग इस पर कुछ खुलकर नहीं बोलना चाहते हैं। नितिन नवीन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन नवीन जी, आपसे भी सीधा यही सवाल है कि जिस तरीके से भारत रत्न की घोषणा की गई, लगता है कि जदयू से संबंध आपके मधुर हो रहे हैं, जो बयान नीतीश कुमार का और जदयू के नेताओं के आए हैं? देखिए, हम जेडीयू को देखकर कोई निर्णय नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से एक अति पिछड़े समाज के बेटा को सम्मान दिया है, जो अभी तक के जितने लोग उनके नाम की राजनीति रोटी सेकते थे, किसी ने सम्मान नहीं दिया। बिहार में खेला हो सकता है क्या, ऐसा नितिन जी को लग रहा है क्या? लेकिन उस व्यक्ति को सम्मान किसी ने दिया तो आपने नरेंद्र मोदी ने दिया। जीतन राम मांझी को लग रहा है कि बिहार में खेला होने वाला है। आपको भी लगता है क्या कि कुछ खेला हो? मुझे तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कोई खेला होने वाला है। जो इस झमेला में पड़ेंगे वो पड़ जाएंगे चक्कर में। मेरा स्पष्ट मानना है कि नरेंद्र मोदी 2024 के मिशन को फतह करेंगे। शैलेंद्र, ममता बनर्जी कह रही है कि इंडी गठबंधन खत्म हो गया, बन सकते हैं वो आए, क्योंकि वो अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी, उनको साथ नहीं चाहिए अब किसी का। बिल्कुल, देखिए, ममता बनर्जी का जो बयान आया उसके बाद बिहार को लेकर के उनका बयान एक तरीके से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से जो डिमांड उठ रहे थे वो कमोबेश ममता बनर्जी के बयान की इर्द गिर्द ही बिहार के खास करके जदयू के नेताओं का ही बयान आ रहा था। और अब जब ममता बनर्जी ने एक तरीके से घोषणा कर दी या फिर खुले मंच से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। हमारे साथ और भी यहाँ पर बीजेपी के नेता हैं, तारकिशोर जी हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री। तारकिशोर जी, ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई है बंगाल में और उन्होंने कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हम सब तो पूर्व से कहते रहे हैं कि जो इंडी गठबंधन बना है उसकी भ्रूण हत्या हो चुकी है। सभी लोगों को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। जनता दल यूनाइटेड। ममता बनर्जी वाली नाराजगी आपको बिहार के महागठबंधन में भी दिख रही है? नहीं, देखिए, ममता बनर्जी दूरदर्शी है। वो जान गई है कि नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व के सामने इंडी गठबंधन का कोई हैसियत नहीं है, इसीलिए वो इंडी से अलग होकर इस तरह का बयान दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तमाम जो लोग प्रतिक्रियाओं को रख रहे हैं, उनके बयानों से तो ये लगता है कि जेडीयू और बीजेपी के अगर अंदर संबंधों की बात की जाए तो उस पर कहीं तलखी नहीं दिखती है। जो तलखी अब तक दिख रही थी वो नरमी में तब्दील हो गई। हालांकि साथ आने की बात पर, खेला होने की बात पर कोई बयान देने को तैयार नहीं है, लेकिन जीतन राम मांझी बार बार जरूर कह रहे हैं कि खेला होकर रहेगा, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। ममता बनर्जी के बयान के बाद अब इंडी गठबंधन की परेशानी जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है, या फिर सिर्फ ये दबाव के लिए बयान दिया गया है। बड़ी खबर, सियासी तौर पर इस वक्त हलचल का तेज होना लाजमी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं।